बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज की इस व्लॉग में 3 खबरें आपके सामने रखूंगा। सबसे पहली खबर तो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से सबसे बड़ी मदद जो है वो मांग ली गई है। बहुत अहम ऐलान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से किया गया है। इसकी तफसीलात क्या हैं, एक तो ये आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, आसिफ अली ज़रदारी जो कि मुतहरिक हैं इन दिनों खासे, पहले तो जो मुलाकात हुई शहबाज शरीफ के साथ और अब नाज़रीन काफ लीग को ख़रीदने की कोशिश किया है, इस हवाले से भी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। ख़ास तौर पर चौधरी शुजात हुसैन साहब जो हैं वो गुज़श्ता दिनों कुछ उनकी जानिब से तनकीद भी की गई, लेकिन अब आसिफ अली ज़रदारी और उनके दरमियान जो मुलाकात है उसका मामला क्या है, उसमें क्या हुआ, ये तफसीलात आपको बताऊंगा। और आखिर में नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वुज़रा जो हैं वो आपस में ही लड़ पड़े हैं। क्यों ये लड़ाई हुई, ये क्या कहानी है, ये क्या माजरा है, इस हवाले से भी तफसीलात आपके सामने जो है वो रखूंगा। तो सबसे पहले नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से जो आगाज़ है वो करता हूँ। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से जो बल्दियाती इंतखाबात KPK के पहले मरहले में हुए थे, उनमें शिकस्त के बाद इमरान खान साहब की जानिब से कमर जो है वो कस ली गई है और सेकंड फेज़ में जो इंतखाबात होंगे KPK में बल्दियाती, उन इंतखाबात के लिए भी और वैसे भी नाज़रीन इमरान खान साहब की जानिब से ये फैसला किया गया है कि वो अवामी राब्ता मुहिम जो है वो शुरू करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत बहुत एक अहम इजलास हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का, और इस इजलास में नाज़रीन सोर्सेज की जानिब से ये इतलात हमें मौसूल हुई हैं कि इंतखाबात जो हो रहे हैं बल्दियाती, उनमें जो अवामी जलसों का शेड्यूल तैयार करने की हिदायत जो है वो इमरान खान साहब की जानिब से की गई है। इसके अलावा नाज़रीन इजलास में बल्दियाती इंतखाबात में टिकटों की तकसीम के तरीक़ाकार पर भी मुशावरत की गई है। मज़ीद नाज़रीन इजलास में बड़े शहरों में मेयर्स के नामों की तजावीज़ पर भी गौर किया गया है। इसके अलावा इमरान खान साहब की जानिब से ये भी हिदायत दी गई हैं, ये कहा गया है कि बल्दियाती इंतखाबात के लिए पार्टी का तंजीमी ढांचा मुनज़्ज़म किया जाए। जो पार्टी के कारकुन हैं वो पार्टी का कीमती असासा है। बल्दियाती इंतखाबात में मेरिट पर टिकट्स की जो तकसीम है वो की जाएगी। इसके अलावा इमरान खान साहब की जानिब से ये भी उसमें मज़ीद कहा गया है कि तहरीक इंसाफ मुल्क की मकबूल तरीन जमात है। बल्दियाती इंतखाबात में इस मरतबा पूरी कुव्वत के साथ मैदान में उतरेंगे, अवाम के पास जाएंगे, अवाम से भी जो है वो ये मदद भी मांगेंगे, उनसे कहेंगे कि वो वोट दें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो जितवाएं। और क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा कोई भी और बेहतर जो ऑप्शन है वो नहीं है। इसके अलावा चीन से रिलेटेड जो दौरा किया गया उस पर भी बातचीत जो है वो की गई, लेकिन सबसे अहम जो चीज़ है वो अवामी राब्ता मुहिम, अवाम की मदद, अवाम के पास जाने का फैसला इमरान खान साहब की जानिब से किया गया है। ख़ास तौर पर उस वक्त ये फैसला सामने आता है जब ये तमाम अपोजिशन इकट्ठी हो चुकी है और इमरान खान साहब के खिलाफ मुख्तलिफ प्लान्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। तो ये एक पहली स्ट्रेटेजी भी है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से इन तमाम तर चीज़ों को काउंटर करने के लिए। दूसरे नंबर पर नाज़रीन एक और अहम और बड़ी खबर यह है कि साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी जो कि इन दिनों खासे एक्टिव भी हैं और जो मुलाकात भी की गई उसमें भी कुछ चीज़ें जो थी वो तय हुई। यहाँ तक भी मामलात सामने आ रहे हैं कि आसिफ ज़रदारी की जानिब से ये कहा गया है कि अगर अदम एतमाद की तहरीक लेकर आई जाती है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, तो उसके बाद जो एक सबसे बड़ा सवाल था कि वज़ीर-ए-आज़म कौन बनेगा, तो उसमें नाज़रीन अगर शहबाज शरीफ को ये कहा गया है कि अगर आप जो है वो उसमें खड़े होते हैं तो फिर जो है वो हम आपको वोट जो है वो देंगे। तो ये नाज़रीन इस वक्त इत्तला जो है वो मौसूल हो रही है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन चौधरी शुजात हुसैन और परवेज़ इलाही यानी कि जो काफ लीग है नाज़रीन, इनको भी आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से जो डिनर है वो यानी कि जो एक अशाइया है वो दिया गया है। और उस वक्त नाज़रीन ये अशाइया सामने आता है जब एक मुलाकात जो है वो होती है शहबाज शरीफ के साथ और उसके बाद फ़ौरन ही पंजाब में भी और ख़ास तौर पर वफाक में भी जो हुकूमत की एक अहम इत्तेहादी जमात है उससे आसिफ अली ज़रदारी ने जो अशाइया है वो दिया है। और इस अशाइये में नाज़रीन क्या मामलात तय किए जाएंगे, सबसे पहले बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, फिर इसके अलावा नाज़रीन दीगर जो इस वक्त सियासी अमूर चल रहे हैं ख़ास तौर पर तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, इन
इन मामलात के ऊपर बातचीत की जाएगी। आसिफ जरदारी ऑफर्स भी उनको देंगे कि आप किसी तरीके से हमारे साथ मिल जाएं और इस हुकूमत का तख्ता उल्टाने के लिए कोशिशें जो हैं वो करें, या हमारी जो मदद है वो की जाए। और ऑब्वियसली इस हवाले से कोशिश उनकी ये होगी कि किसी तरीके से काफ लीग को, चाहे वो कुछ भी मुतालबात करते हैं उनसे, वो उनको माने जाए और उनको अपने साथ जो है वो मिलाया जाए। इसके अलावा नाज़रीन एक और सबसे बड़ी अपडेट ये है कि आसिफ अली जरदारी आज चौधरी शुजात हुसैन से जो है वो मुलाकात भी करेंगे उनकी रिहाइशगाह के ऊपर। राजा परवेज अशरफ, कमर जमान कायरा, हसन मुर्तज़ा, ये वो तमाम अहम रहनुमा हैं जो आसिफ अली जरदारी के हमरा इस वक्त मुतहरिक जो है वो हो चुके हैं। इसके अलावा दूसरी जानिब नाज़रीन सिर्फ चौधरी शुजात हुसैन ही नहीं बल्कि चौधरी परवेज इलाही, मोनस इलाही, तारिक बशीर चीमा, इसके अलावा सालिक हुसैन, हुसैन इलाही और दीगर जो काफ लीग के बड़े अहम रहनुमा हैं, यहाँ तक कि कामिल अली आगा, इसके अलावा जो सूबाई वजीर भी हैं काफ लीग के, वो भी इस बड़ी अहम तरीन मुलाकात के अंदर जो हैं वो शामिल होंगे। तो ये नाज़रीन एक और बहुत बड़ी सियासी बैठक जो है वो होने जा रही है और इस वक्त आसिफ अली जरदारी जो हैं वो फुल एक्टिव हो चुके हैं। नून लीग से भी ज़्यादा इस वक्त वो एक्टिव नज़र आ रहे हैं कि किसी तरीके से इमरान खान साहब का तख्त जो है वो इसको हिलाया जाए या उन्हें तख्ते से हटाया जाए। इसके अलावा नाज़रीन आखिरी खबर आपके साथ शेयर करता चलूँ। आज की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वुज़रा हैं उनमें आपस में जो इख्तलाफात है वो थोड़े से खुलकर सामने आए हैं। शहजाद अकबर और जो वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने खसूसी थे जुल्फ़ी बुखारी साहब, उनके दरमियान जो इख्तलाफात थे वो सामने आए हैं और जुल्फ़ी बुखारी ने काफ़ी अरसे के बाद एक तो उनकी जानिब से एक जो अपीयरेंस है वो की गई है और बड़ा सख्त बयान जो है वो उनकी जानिब से दिया गया और उन्होंने ये कहा है कि शहजाद अकबर साहब को इसमें उन्होंने खासा क्रिटिसाइज जो है वो किया है और उन्होंने ये कहा है कि शहजाद अकबर को रिपोर्ट्स बनाकर देने वाले की भी छुट्टी जो है वो की जानी चाहिए। इसके अलावा जुल्फ़ी बुखारी की जानिब से ये भी कहा गया है कि शहजाद अकबर के लिए बाज़ लोगों ने 3.5 साल सब अच्छा है कि रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को पेश की, इन रिपोर्ट्स को देने वालों की भी छुट्टी होनी चाहिए। यानी कि इमरान खान साहब की जानिब से 3.5 साल बाद ये चीज़ को खुद भांपा गया है कि शहजाद अकबर ने एहतसाब का अमल सही नहीं चलाया जिसकी वजह से उनको हटाया गया। तो जो लोग शहजाद अकबर के हक़ में रिपोर्ट दिया करते थे उन लोगों की भी निशानदही होनी चाहिए और उनको भी छुट्टी जो है वो होनी चाहिए। यहाँ पर मेरे ख्याल से इनडायरेक्ट जो इशारा था आई थिंक फवाद चौधरी की तरफ से हो सकता है या शहबाज गिल की तरफ हो सकता है, क्योंकि जब शहजाद अकबर को हटाया गया तो उस वक्त फवाद चौधरी वो थे जिन्होंने उनके हक में जो ट्वीट था वो किया। इसके अलावा नाजरीन मजीद जुल्फ़ी बुखारी की जानिब से ये भी कहा गया कि करीबी मुशीर भी दुरुस्त काम ना करे तो वज़ीर-ए-आज़म एक्शन लेने में देर नहीं लगाते। मजीद जुल्फ़ी बुखारी की जानिब से ये कहा गया कि तौक़ुआत थी कि हम जो लूटा हुआ पैसा है वो वापस लाएंगे। पैसा तो नहीं आया, कम से कम नवाज शरीफ को वापस लाने में ही कामयाब जो हैं वो हो जाएं। शहजाद अकबर साहब जो हैं उन्होंने मामलात को सही तरह से संभाल नहीं सके। शायद शहजाद अकबर को सिस्टम की जो है वो सही तरीके से समझ नहीं थी। इसके अलावा शहजाद अकबर की टीम भी अच्छी नहीं थी या वो अच्छे कानून दान ही नहीं हैं। तो ये नाज़रीन कुछ रिजर्वेशंस जो उनकी अपनी थी वो उन्होंने शहजाद अकबर के ऊपर उठाई कि उनकी टीम अगर ठीक नहीं थी या खुद वो अच्छे कानूनदान नहीं थे या वो सिस्टम को संभाल नहीं सके या वो सिस्टम को समझ नहीं सके, अगर वो लूटा पैसा वापस नहीं ला सके तो नवाज शरीफ को भी वो वापस नहीं ला सके। यानी कि दूसरे मानों में वो ये बता रहे हैं कि शहजाद अकबर इन 3.5 सालों के अंदर बिल्कुल ही नाकाम जो हैं वो हुए हैं और ये सिर्फ शहजाद अकबर ही नहीं बल्कि दीगर भी कुछ मशीर या वजीर ऐसे हैं जिनकी छुट्टी जो है वो होनी चाहिए। तो देखते हैं इसके ऊपर मजीद रद्द-ए-अमल जो है वो क्या सामने आता है। तमाम तर सूरत हाल से आपको आगाह रखते रहेंगे। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।